हाइब्रिडाइजेशन आपने बहुत पढ़ा होगा, इस साल भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो आपके पास थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या कहते थे? आवाज जा रही है? मान ली, अभी थोड़ी देर बाद मेरा हाथ सेट हो जाएगा, इस पर लिखने में भी सेट नहीं है। ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो आपका बेसिक था, सबसे मेन पॉइंट था, उसमें आप कह रहे थे केवल ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पासिंग, आप ये कहते थे। उसके बाद आप कहते थे कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, लॉन्ग एक्सिस ओवरलैपिंग होगी, या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। along द एक्सिस ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ये चीज आप कहते। लेकिन जो मेन कंडीशन थी, मेन कंडीशन यही थी, ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्टिंग। ठीक, ये आपने कहा था ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्टिंग है। अगर उसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड। ठीक, अब आप बॉन्ड बनाना चाह रहे थे, आपने बेरिलियम मॉलिक्यूल को देखा। बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो क्या होता है, 1s2 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। इसके एस सब शेल में जो एस ऑर्बिटल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, बेरिलियम को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बोरान को आप देखें, बोरान का क्या है, 1s2 2s2 2p। कार्बन 1s2 2s2 2p x1 2p y1। ठीक है, ठीक है, ये एक्स वाई में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपने बोरान को देखा, तो बोरान को आपके अकॉर्डिंग कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? बोरान को कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? वन बॉन्ड बनाना चाहिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? दो बॉन्ड बनाना चाहिए। मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, BeCl2, है ना, BeCl2 मॉलिक्यूल आपके पास, या BH3 कह दीजिए, या BF3 मॉलिक्यूल कह दीजिए, आपके पास है। CH4 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। बैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पर आपने कहा बेरिलियम इनर्ट है, उसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, बोरान केवल एक बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन दो बॉन्ड, ये आपने। लेकिन बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? बैलेंस बॉन्ड थियरी का रही हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है नहीं, बॉन्ड कैसे बना, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, सॉल्यूशन खोजने चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, हम बेरिलियम को अगर एक्साइटेड स्टेट में, बेरिलियम को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कर दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2p1। हमारे पास कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, दो। हमारे पास कितने हो गए, दो। अब कितना बॉन्ड बना सकता है, दो। दो बॉन्ड बना सकता है, दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, दो बॉन्ड बना सकता है। बना दे, बना दे इसको।
अच्छा, अब किसके साथ बना रहा, क्लोरीन के साथ बना रहा है। क्लोरीन में कौन सा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, 2p में एक हाफ फील्ड होगा, 2p में हाफ फील्ड होगा। ओ, अब 2p का हाफ फील्ड ओवरलैपिंग करेगा बेरिलियम के एस ऑर्बिटल से, ठीक है। दूसरा 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा बेरिलियम के 2p ऑर्बिटल से, ठीक। तो दो तरह का बेरिलियम ओवरलैपिंग करेगा। बेरिलियम जो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ, एक बेरिलियम का एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से, ठीक है। दूसरा बेरिलियम का पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से, ठीक। एक तो बेरिलियम का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से। दूसरी कंडीशन हुई बेरिलियम का एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से। अब जो दो बॉन्ड बने, एक कैसा बना, sp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, दूसरा कैसा बना, pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। क्या दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल होगी, नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, नहीं होगी। तो क्यों इक्वल नहीं होगी, हमने तो जो पढ़ा है मॉलिक्यूल उसमें इक्वल मिल रही थी। अब यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं उसमें इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, एक्साइटेड के बाद भी कुछ और होना चाहिए, कुछ और होगा, जिसके बाद हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि जो BCl2 मॉलिक्यूल बना था उसमें जो बेरिलियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड था, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों बॉन्ड की इक्वल थी, दोनों क्लोरीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इक्वल थी। और यहाँ पर हमको अलग अलग मिल रही है, जिससे इसको हम कह रहे हैं कि ए एप्रोप्रिएट नहीं, ठीक नहीं। तो कैसे हम इसको ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम s और p ऑर्बिटल को मिक्स कर, s और p ऑर्बिटल को मिक्स कर दें। s और p ऑर्बिटल हम कौन सा ले रहे हैं, 2s ले रहे हैं, 2p ले रहे हैं। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल हैं 2s और 2p। इन दोनों को हम क्या कर दें, मिक्स कर दो, ठीक है। इन दोनों को हम मिक्स कर दें, और जब मिक्स करेंगे इक्विवेलेंट एनर्जी के दो हमको नए ऑर्बिटल मिले, इक्विवेलेंट एनर्जी के दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे, sp ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल, ठीक है। इन दो इक्विवेलेंट एनर्जी के s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर दिया हमने। आफ्टर मिक्सिंग हमको क्या मिला, sp ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल। अब दो ऑर्बिटल मिले, इनकी इक्विवेलेंट एनर्जी हुई, एनर्जी सेम हो गई, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1, ठीक। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे क्लोरीन के p ऑर्बिटल से, बेरिलियम का sp ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा बेरिलियम का sp ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, और BeCl2 बॉन्ड बनाएगा, BeCl2 मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसकी जिसमें दोनों बॉन्ड की एनर्जी इक्वल, ठीक, ठीक है ना, क्लियर है। वो प्रोसेस जिसमें नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, और उतने ही नंबर में, जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई उतने ही नंबर में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने इक्विवेलेंट एनर्जी के, उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर ले जाएंगे।
ये डाउट है जी? पीछे डाउट तो नहीं है? आप हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं? नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से इक्विवेलेंट एनर्जी के उतनी ही संख्या में, यूपी बोर्ड के हैं सीबीएसई बोर्ड के? मिक्स है। तो जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है या? ठीक है। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम जहाँ होगी, यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम होती है। हम्म, बेरिलियम का आपने देख लिया। बोरान में भी इसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। बोरान में हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, बोरान वाले को प्रमोट करेंगे। तो हमारे पास तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे बोरान के लिए। 2s1, 2p x1, 2p y। ये तीन ऑर्बिटल हो गए। अब थोड़ा सा ठीक चलने लगा, जब जो खराब चल रहा था ठीक। अब तीन हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, इनकी मिक्सिंग, इन तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग करके हमने इक्विवेलेंट एनर्जी के कितने ऑर्बिटल मिले? नहीं जी, यही तो गलती होती है। जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे उतनी ही संख्या में हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये चीज ध्यान देना है। यही गलती होती है आपसे। जैसे आपने तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग किया, तो तीन इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तीन ऑर्बिटल की मिक्सिंग किया आपने, तो तीन ऑर्बिटल आपको इक्विवेलेंट एनर्जी के मिल गए। अब इसका क्या हो जाएगा? एक यस हुआ, दो पी हुआ, तो क्या हम टर्म रखेंगे? sp2, sp2, sp। तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास हुए। तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करें। अब अगर आप एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते, तो तीन हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कैसे कर सकते थे? तो हमको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। ठीक है ना? जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे उतनी ही संख्या में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल की आपने ओवरलैपिंग, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल गए। अब इसमें हाइड्रोजन के यस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर दीजिए। एक sp2h का यस हो गया, sp2s, sp2s। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किया और आपने बॉन्ड बना। अब तीनों में जो ओवरलैपिंग हुई, एस के साथ हो रही है, एस के साथ हो रही है, एस के साथ हो रही है, तो तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल। ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल है। स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती, कितना स्ट्रांग है, उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। और बॉन्ड लेंथ दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। कार्बन के लिए हम बात करें, कार्बन के लिए हमने मॉलिक्यूल कौन सा बनाया है? CH। मॉलिक्यूल कौन सा बनाया है? CH4। हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? दो। हाफ फील्ड ऑर्बिटल दो। तो हमको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? टोटल कितने चाहिए? चार। हाफ फील्ड ऑर्बिटल टोटल कितने चाहिए? चार। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे पहले। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1, 2p x1, 2p y1, 2p इस तरह से। अब इनकी मिक्सिंग कर दें आप। अब इनकी क्या कर दें? मिक्सिंग।
मिक्सिंग कर देंगे तो किसको किसको मिलाया, एस और पी को। कितने एस, वन। कितने पी, तीन। तो क्या हो जाएगा, sp3। कितने बनेंगे, sp3 कितने बनेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, कैसे तीन आ रहा है, कैसे तीन कैलकुलेट किया, जो हो डाउट बताइए, ऐसा नहीं है कि डाउट क्लियर करना ही काम है। sp3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम से हमारे पास आ गए चार हाइब्रिड। अब इस sp3 की हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, इस sp3 की हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, इस sp3 की हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, और इसकी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके इसने चार बॉन्ड बना लिया, जो हमारे इस रिजल्ट को जस्टिफाई करता है। ठीक। अब आप जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपने थोड़ा सा सीख लिया, हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज। ठीक। तो आपने कहा, चाहे इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन को, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही लिखने में, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नियरली इक्विवेलेंट एनर्जीज, process of mixing of nearly equivalent energies orbitals to form, to form, to form equal number of, equal number of same energies, same energies orbitals are called hybridizers, are called hybridizers, and such orbitals are called, and such orbitals are called hybrid orbitals. Hybrid orbitals. ठीक है जी, अब इसको हटा दें। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो प्रोसेस हो गई। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, और कैसे ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपने जब पाई बॉन्ड बनाया, जब आपने पाई बॉन्ड बनाया है, उस केस में आपने प्योर ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके आपने जो बॉन्ड बनाए, उसको आपने पाई बनाई, उसमें मिक्सिंग आपने नहीं की। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि पी ऑर्बिटल आपने बनाया है प्योर ऑर्बिटल की मिक्सिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग किया आपने, प्योर पी ऑर्बिटल की, और आपने पाई, पाई बॉन्ड प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में पी बॉन्ड को आप हटा देंगे,
अब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड प्लस लोन, और इन दोनों को ऐड करके आप बना लेंगे इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आपने ऐड कर दिया, आपने बना लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको आपने एस, टी और डी के फॉर्म में लिखते चले। यस, 3 पी लिख सकते हैं, बाकी जो बचा उसको आप डी के फॉर्म में लिखते चले गए, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का आप कर पाएंगे। ठीक, जैसे आपको कैलकुलेट करना हुआ BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन आपको करना है। BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो बेरिलियम, सबसे पहले आप देखेंगे बेरिलियम किस ग्रुप का, बेरिलियम किस ग्रुप का है, ग्रुप समझ रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है इसकी? किस ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और दोनों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 थे, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। कितने बचे? 0 बचे। तो लोन पेयर क्या हो गया? 0। बॉन्ड कितने बनाए? 2। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 2। ठीक, और इसको हम एस और पी के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा ना? कितने हैं? 2 हैं, एक एस, एक पी, यही तो हुआ। तो क्या हो जाएगा? एस पी। क्या हो जाएगा? एस पी। ठीक है, अच्छा, जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो sp कितने संख्या में बनेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी संख्या में बनेंगे? 2। ये चीज आपको ध्यान देनी, 2 संख्या में, नंबर कितनी होगी इनकी? अब एक क्लोरीन के ऐसा पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा दूसरे क्लोरीन के पी ऑर्बिटल से। जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो शेप क्या होता है उस केस में? लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से दिखा देंगे, बेरिलियम दिखा दिया, इधर क्लोरीन दिखा दिया, इधर क्लोरीन दिखा दिया, शेप आपने लिख दिया लीनियर, और बॉन्ड एंगल, ठीक। दूसरा आप BCl3 ले लीजिए या BF3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, BF3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल में अब इसमें आप बॉन्ड पेयर गिने, कितना हो गया? पहले तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, बोरान पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, किस ग्रुप में है? बोरान किस ग्रुप में है? ग्रुप मीन्स वर्टिकल कॉलम, किस ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितना बॉन्ड बनाया है? 3। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए इसका, लोन पेयर हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन एस
sp2 इस तरह से आप कितना रखेंगे? तीन हाइब्रिड। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या आपने बनाया है? लार्ज। क्या बना? ट्राइगोनल प्लेन। बॉन्ड एंगल ठीक, ठीक है ना जी? अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं, सोल्व करेंगे, ट्रिब्यूट करके ऐड करेंगे। हाँ, अब हम कार्बन का लेकर चलते हैं। CH4 ले लेते हैं, या CCl4, जो भी आपका मन करे। CH4 CCl4 जो भी आप लेकर के चलना चाहे। बहुत स्लो तो नहीं है? CH4 मॉलिक्यूल है। अब इसमें कार्बन किस ग्रुप का है? सबसे पहले हमको यही देखना है, कार्बन किस ग्रुप का है? फोर्थ ग्रुप का। कार्बन फोर्थ ग्रुप का है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? चार हो गए। बॉन्ड कितना बनाया है? चार बॉन्ड बनाया है। ठीक है। लोन पेयर कितने हो गए? जीरो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? चार। दोनों को ऐड कर दिया हमने। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब sp3 नाम से कितने बनेंगे? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो एक एक हाइड्रोजन से ओवरलैप। ठीक है। इसकी ज्योमेट्री का क्या बनाया था आपने? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाया। इसका शेप थोड़ा सा आप समझिएगा, लेकिन कुछ इस तरह से रखना। ठीक है। और ये 2D में ठीक से दिखता नहीं, 3D में इसका इमेजिनेशन करिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ये बाहर की तरफ होगा, एक प्लेन में होगा, इस तरह से रहेगा। इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। हाँ, डिग्री 28 मिनट। इसको 1.955 लगभग 30 होता तो एग्जैक्ट 0.5 होता, थोड़ा सा उससे। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला ले लें, PCl5। अभी हम बॉन्ड पेयर केवल देखते हैं। PCl5। PCl5 फास्फोरस किस ग्रुप का है? फास्फोरस का ग्रुप नंबर 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 हो गए। 5 बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड पेयर कितना हो गए इसके? 5 हो गए। लोन पेयर कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 ट्राइगोनल बाइप्लेनर। चलिए भाई, ट्राइगोनल, पहले ट्राइगोनल बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है। अब बाई पिरामिडल बनाते हैं। मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? इसको थोड़ा सा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको दिखाना इससे था, फास्फोरस से था। हाँ? थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया इससे।
अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 1 1 और इसके बीच में 90। ठीक है। ये कैसे बनता है? जैसे आप एक टेबल ले लीजिए, इस टेबल पे आप ट्राइगॉन बना दीजिए। ठीक है, टेबल पर ट्राइगॉन बना दीजिए, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है? 360। 360 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 120 आ गया। 120 आ गया। ठीक है, तो इस जो प्लेन में जो एंगल बन रहा है वो 120 है, और एक अप है, दूसरा डाउन। अब इस टेबल के साथ जो हैंड आ रहा है वो कितने एंगल पे आ रहा है? 90। ठीक है ना? और नीचे वाला भी 90 आ रहा है। ठीक है, अगर इसके बीच एंगल पूछा जाएगा तो 180 आएगा इस केस में। लेकिन अगर इसके बीच में पूछा जाएगा तो 90। आप यहाँ पर जब भी अब आप आगे देखेंगे, आगे कई शेप बनेंगे, तो क्या प्लेन में बन रहा है, क्या एबव है, क्या below है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ट्राइगोन आपका प्लेन बन रहा है, ट्राइगोनल आपने कहा, जो ट्राइगन बन रहा है ये प्लेन में बन रहा है। और जो ये है, ये इसको आप कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसको आप इक्वेटोरियल कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री और इसमें 120। ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा। मीन्स जो ए बी 120 होगा, ए बी 120 होगा, ए बी 120 होगा। और आप कितना लर्न करेंगे? सब लर्न करना तो मुश्किल है। आपको केमिस्ट्री भी लर्न करना है, फिजिक्स भी लर्न करना है, बायोलॉजी भी लर्न करना है। तो कैसे बन रहा है, अगर आप इस चीज को देख लें तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे ट्राइगॉन हमने बनाया प्लेन में, और सेंटर पर टोटल कितना एंगल होता है? 360। 3 बॉन्ड बना है, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, 3 एंगल बना है ना, 1 2 3, 3 बना है, 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 120 आ गया। और एक अप है, एक बिलो है, तो ये प्लेन के साथ 90 डिग्री पर। ठीक, अब इसके बाद हम SF6 ले लें। SF6 सल्फर किस ग्रुप में है? 6 ग्रुप में। कितना बॉन्ड बनाया है? 6। तो इसको भी एक और ऐड कर देंगे उसमें। सल्फर जैसे आपका है 6 ग्रुप का है, इसने बॉन्ड कितना बनाया है? सल्फर 6 ग्रुप में है, बॉन्ड बनाया है SF6। बॉन्ड पेयर इसमें कितना हो गया? 6। लोन पेयर कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3d2, इस केस में आप ज्योमेट्री कैसी बताते हैं? आफ्टर। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कैसे निकालेंगे? ऑक्टाहेड्रल में 4 तो इस प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है, और एक एबव एक बिलो। ठीक है, एक एबव एक बिलो, 4 इस प्लेन में हो गए। तो आप बनाते जो हैं ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से बनाते थे। इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 इस प्लेन के हो गए। 4 इस प्लेन के 360 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा?
90 आ गया। और ए एबव हो गया और दूसरा बिलो हो गया। ठीक है, एक एबव एक बिलो। तो आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। इस प्लेन में 4 बॉन्ड बनाया है, एक एबव है दूसरा बिलो। तो 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ गया 90, और एक एबव और बिलो वाला हो गया। तो आपका ये एंगल आ जाएगा, सारे इसमें 90 डिग्री होंगे। ये भी 90 डिग्री होगा। ये भी प्लेन के साथ देखेंगे तो 90, प्लेन के साथ 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच 180, इन दोनों के बीच 180 होगा। अगर आप प्लेन के साथ देखेंगे तो 90 डिग्री सारे एंगल होंगे। ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट इसमें ऐड कर दें IF7, जैसे आप ले लीजिए। आई आयोडीन है, 7th ग्रुप में है, 7 बॉन्ड बनाया है, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर हो गया 7, लोन पेयर हो गया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक, एस sp3 डी जी बन गया। बड़ी मुश्किल होगी है बेस करना इसका। sp3 डी ना, पेंटागोनल बल, कोई लोन पेयर नहीं, अभी डिस्टॉर्ट नहीं होगा जब तक लोन पेयर नहीं आएगा डिस्टॉर्ट। पेंटागोनल बाइकोनल। तो आप आयोडीन को सेंटर पर रखिए, पेंटागन आपने बना दिया है। पेंटागन बना दिया। अब एक फिर उसके बाद एवक कर दिया और दूसरे को ठीक। पेंटागोनल बाइकोनल। अब इसमें बॉन्ड एंगल 360 को आपने किससे डिवाइड किया, 5 से। 360 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 72, 72। और ये एंगल हो गया 9, ठीक। आप पेंटागन इस टेबल पे पेंटागन बना लीजिए। तो ये सर्कुलर हो गया 360 डिग्री 5 से डिवाइड करते हैं। एक ऊपर बॉन्ड बन गया, एक नीचे बन गया। तो टेबल के साथ जो ऊपर बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, जो नीचे बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। और अगर इन दोनों बॉन्ड को देखेंगे ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, लोन पेयर को लेकर के चलें। ठीक, बॉन्ड पेयर वाला काम तो हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, रेगुलर ज्योमेट्री आपने बना लिया सारा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आपको आ गया होगा, थोड़ा सा और सीख लीजिए। अब जैसे लोन पेयर लेकर के अगर आप चलते हैं तो लोन पेयर के पहले, पढ़ने के पहले आपने एक थ्योरी पढ़ा था, वेस्पर थियरी, VSEPR थियरी, वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी में आपने क्या कहा था, इसमें आपने कहा था लोन पेयर, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से जो ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से,
और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर। ठीक। मीन्स लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा, दो लोन पेयर होंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्सन करेंगे। फिर उसके बाद एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला करेगा, और सब जब पूरा बॉन्ड पेयर ही होगा तो रिपल्सन सबसे कम होगा, शेप सबसे कम बिगड़ेगा, ज्योमेट्री सबसे कम होगा। ठीक है। अब जैसे हम लेकर के चलते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं AB2L टाइप मॉलिक्यूल। जैसे हम कहते हैं फोर्थ ग्रुप का कोई हो, फोर्थ ग्रुप का कोई हो और उसमें दो बॉन्ड बने, फोर्थ ग्रुप का, जैसे टिन और लेड, टिन या लेड, जैसे हम कहते हैं SnCl2 ले लो या PbCl2, SnCl2 या PbCl2, इन दोनों में से किसी को हो। तो SnCl2 में बॉन्ड पेयर कितने हैं? Sn 10 फोर्थ ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितना हो गया? लोन पेयर कितना हो गया? फोर्थ ग्रुप का है, दो बॉन्ड बनाया है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो। दो इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, उसका कितना पेयर हुआ? दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो लोन पेयर कितना हो गया? ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp sp2। अब शेप क्या हो जाएगा? देखिए, Sn रख दिया, यहाँ लोन पेयर कर दिया, लोन पेयर ने ना, अभी नहीं, लोन पेयर ने शेप को डिस्टर्ब किया, दोनों बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया इस साइड। शेप कैसा बन गया? ट्राइगोनल कहाँ बन गया? बी शेप या बेंड शेप या बी शेप बन गया। ठीक है, कुछ ठीक बी शेप हो गया। ठीक है ना? सेम चीजें PbCl2 में, PbCl2 में भी सेम चीजें होंगी। इसमें भी बॉन्ड पेयर दो हो गया, लोन पेयर एक हो गया। ठीक है, जैसे इसको आपने कर लिया। अब इसका शेप आपका बेल्ट कह दीजिए या भी शेप कह दीजिए, भी शेप बनेगा। इसके बाद आपका है AB3L टाइप, AB3L टाइप। AB3L का कोई एक एग्जांपल आप बताइए, बहुत बढ़िया। AB3L तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, किस ग्रुप का होना चाहिए? तीन बॉन्ड, नहीं फिफ्थ, नहीं, हाँ फिफ्थ का ही तो, तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर, किस ग्रुप का होना चाहिए? फिफ्थ ग्रुप का होना चाहिए। फिफ्थ ग्रुप का होना चाहिए, तीन बॉन्ड बनाना चाहिए, कौन है? नाइट्रोजन है, क्या बनाएगा हाइड्रोजन के साथ? कौन सा मॉलिक्यूल बनाया था? NH3 बनाया था। और फास्फोरस में क्या बनाया था? PCl3 बनाया था। ठीक है, तो जैसे आपने कह दिया इसके एग्जाम्पल में NH3 ले लिया, NH3 ले लिया। ठीक, AB3L टाइप में आपने NH3 ले लिया। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर कितना हो गया? नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का है, तीन बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन पेयर हो, टोटल हो गए 4, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp sp। ठीक,
अब इसमें शेप कैसा बनना था? टेट्राहेड। लेकिन शेप कैसा बन गया? पिरामिड। शेप बनना था टेट्राहेड्रल, शेप बन गया पिरामिड। कुछ आप दिखाते हैं इसको इस तरह से। और बॉन्ड एंगल कितना होना था? 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। अब कितना आ रहा है? 107। बॉन्ड एंगल आ रहा है 107। ठीक। ठीक है ना? डाउट तो नहीं कोई? शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल होना था, एक लोन पेयर आया, शेप इसका वेस्पर थियरी लगी, शेप इसका डिस्टॉर्ट हो गया, जो इरेगुलर हो गया। और किसमें चेंज हो गया? पिरामिड। शेप हो गया पिरामिड। H2O मालिक खरीदे हैं क्या आप? चलो ठीक है, चलो। H2O मालिक ले लीजिए आप। H2। H2O मालिक्यूल इसमें आपका ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया है? दो। बॉन्ड पेयर क्या हो गया? लोन पेयर। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? सिक्स ग्रुप। कितने बॉन्ड बनाया? दो। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? चार। दो लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर sp। गिनो। एक यस, कितने पी है? sp2। चार ले आना है जी। एक यस हो गया, बाकी कितने पी? अभी भी sp2 आ रहा है। ठीक। अब इसका शेप कैसा हो जाएगा? बेंट। बेंट या बीस। इसमें भी आप इसको इस तरह से बनाओ। ऑक्सीजन बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। ठीक। इस तरह से ठीक है। बाकी आपका हाइब्रिडाइजेशन तो शायद सचिन सर ने कराया है, अभी नहीं। देखेंगे आगे, बाकी आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या शेप होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा। इसमें बॉन्ड एंगल आ जाएगा 104 डिग्री, 104 पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, although CH4NH3H2O have same hybridization but their shape are different। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, CH4NH3 और H2O का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबका sp3 है, लेकिन शेप अलग अलग है। उसमें लोन पेयर्स या बॉन्ड एंगल डिफरेंट है उसमें। ठीक है।